أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين الغر الميامين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم عجل لوليك الفرج وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره واجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللهم صل على محمد मोमिन किराम में आप तमाम मोमिन का शुक्रगुजार हूँ मखसूसन बानिया ने मजलिस इमामिया ऑर्गेनाइजेशन जो शहीद हुसैनी की इस शहीद बुजुर्ग के नाम के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं बानिया ने मजालिस का और आप तमाम मोमिन का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सआदत बख्शी और सब्र तहम्मुल के साथ आपने मेरे मतालिब व आराइज को समाअत फरमाया। कुछ बातें तल्ख भी हैं और आज मैं चाहता हूं कि अपनी इन 4-5 रोज़ा जो मजालिस है उसका खुलासा सिर्फ आज मैं अपने माशरे के हवाले से कुछ गुफ्तगू आपकी खिदमत में करना चाहता हूँ। हो सकता है उसमें कुछ नागवार गुजरे आपको, मैं पहले ही आपसे माज़रत चाहता हूँ। साबिक़ा मजालिस में भी अगर कोई बात नागवार गुजरी है तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। मैं पहले ही मजलिस में मैंने अर्ज़ किया था कि मैं कोई ख़तीब नहीं हूँ, फ़न खिताबत से इतनी आशनाई नहीं है, फ़न खिताबत में मेरी कोई महारत नहीं है, नहीं मैं अहल ज़बान हूँ। बस टूटे फूटे चंद अल्फाज जो मेरी समझ में आया वो आपकी खिदमत में एक सादा अंदाज में अर्ज़ करने की कोशिश की है। एक 2-3 ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। आपने मुझे खिदमत का मौका दिया, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरी ख्वाहिश है जो सादात सोसाइटी है, पैरवान अहली बैत हैं, लेकिन एक चीज़ जो वाक़ई तकलीफ़दा है वो ये है कि इस पूरी सोसाइटी में मुमकिन है कहीं पर हो लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि कुरान के हवाले से कोई काम हो रहा हो, कुरान के हवाले से कोई इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे कुरान की तालीम दी जा रही हो, बच्चों को कुरान हिफ्ज़ कराया जा रहा हो, बच्चों को तिलावत कुरान, तजवीद कुरान, कुरान के मफ़ाहीम की तरफ तवज्जो दिलाया जाए। अगर बच्चे आज का हम मसूल हैं, हम अपने बच्चों के सामने भी जवाबदेह हैं। अगर बच्चे, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे साले हों तो ज़रूरी है कि माँ बाप खुद साले हों, घर की फ़िज़ा साले हों।
मुआशरा सालेह हो तो सालेह मुआशरे में बच्चे खुद ब खुद सालेह बनेंगे। इसलिए कि सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनत। अगर माहौल सालेहीन का है तो बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चा खुद सालेह बनेगा। लेकिन अगर माहौल सालेह नहीं है, दूसरी तरफ लेअलगार है, एक तहाजुम है मीडिया की तरफ से भी और हमारे जिनको बयान करना चाहिए उनकी जानिब से भी। मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया कि आज की सबसे अहम चीज़ बसीरत और मारिफत है। ये मिंबर इसके तकाजे हैं। अगर वो मिंबर की जिससे हक अदा नहीं होता, तालीमात अहले बैत बयान नहीं होती, पैगाम अहले बैत नशर नहीं होता, तो वो सिर्फ एक लकड़ी का चबूतरा है, मिंबर नहीं है। मिंबर हुसैनी वो है कि जहाँ से हक बयान हो, जहाँ कुरान और अहले बैत की तालीमात बयान हो, पैगाम हुसैनी आम हो, पैगाम अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम हो आम हो, सीरत अइम्मा अतहार का बयान हो। अगर इन चीज़ों का बयान नहीं है तो ये सिर्फ एक लकड़ी का चबूतरा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और मैंने कल भी आपकी खिदमत में अर्ज किया, मैं दोबारा अर्ज करता हूँ कि आज की सबसे अहम तरीन जिम्मेदारी हमारी ये है कि जिस तरह से हम मजालिस अज़ा की सिक्योरिटी का इंतज़ाम करते हैं, जुलूस अज़ा की सिक्योरिटी का इंतज़ाम करते हैं, इसी तरह से इस मिंबर की सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यही आज़ादारी सैयदुल शुहदा है, यही आज़ादारों की जिम्मेदारी है। मैं मौजू से हटा नहीं हूँ। मौजू आज़ादारी सैयदुल शुहदा और हमारी जिम्मेदारी असल आज़ादारी सैयदुल शुहदा है ही क्या? अज़ा का माना है साहिब मुसीबत जो गमज़दा है, उसके गम में शरीक होना, उसके रंग में रंग जाना, उसके रंग में ढल जाना। अज़ा का माना यह है। इसीलिए वो जो आशूरा के रोज के जो आदाब हैं उसमें एक जुमला अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम दी है कि जब आप एक दूसरे से मुलाकात करो, क्या आशूरा के दिन एक दूसरे पर सलाम न करो, एक दूसरे से मुसाफहा न करो, बल्कि एक जुमला है आज़म अल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमुसाबिना बिल हुसैन अलैहिस्सलाम वजअलना व इय्याकुम मिन अत्तालिबीन बिसारिही मा वलीहिल इमाम अल महदी अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज्जल फरजा। इस इबारत के मफ़हूम की तरफ आप तवज्जो करें तो यही आज़ादारी है, यही आज़ादारों की जिम्मेदारी है। मतलब क्या है? खुदावंद मुताल हमारे और आपके अजर को बढ़ा दे, गम हुसैन में अजर को बढ़ा दे और हमें उन लोगों में से करार दे जो उनके वली बरहक के साथ इस खून नाहक का इंतकाम करने के लिए निकले हैं। आज़ादारी सैयदुल शुहदा यानी क़ियाम अदल के लिए, निज़ाम अदल के लिए क़याम करना, जालिमों के चेहरे से निकाब खींचना। इसीलिए हमारे उलमा और मराज मखसूसन आयतुल्लाह उज़्मा सैयदुल्लाह अल-मुसब्बिक़ ख़ुमैनी एक बहुत खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाते हैं कि मैं उन हाथों को बोसा देता हूँ जो हाथ मातम हुसैन में उठते हैं। इसलिए कि ये हाथ जो मातम हुसैन में उठते हैं ये हमारे सीनों पर नहीं बल्कि दुश्मन के मुंह पर ये तमांचा है। यही आज़ादारी सैयदुल शुहदा है और यही हमारी जिम्मेदारी है। आज़ादारी सैयदुल शुहदा यानी ज़ुहूर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए ज़मीना फराहम करना। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। माहौल फराहम करना ज़ुहूर के लिए, निज़ाम अलवी के लिए, मुआशरे अलवी के लिए, मुआशरे महदवी के लिए। जब इमाम का ज़ुहूर होगा तो उस वक्त कैसा मुआशरा होगा, इमाम कैसा निज़ाम नाफिज करेंगे, उसके लिए जद्दोजहद करना। इसीलिए कहा गया अफजलुल अमाल इंतज़ारुल फ़रज, सबसे बेहतरीन अमल, सबसे अफजल तरीन अमल इंतज़ार फ़रज है। ज़ुहूर का इंतज़ार करना है। इंतज़ार का माना हमने गलत दिया है अजीज़ों। इंतज़ार का मतलब ये नहीं है कि कोई आके आपके मुआशरे को दुरुस्त करेगा, बल्कि इंतज़ार का सही मफ़हूम यह है कि हाथ पर हाथ धर के बैठना नहीं बल्कि आमादा करना है अपने मुआशरे को। अगर आपको मालूम है आपके घर में कोई अजीम हस्ती ने आना हो, आप अपने घर में किसी को मेहमान बनाते हैं,
तो आप क्या इंतज़ार करते हैं कि जब मेहमान आएगा तो हम कुछ करेंगे? आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में किसी बड़े ने आना हो, खुदा न खास्ता अगर आपके मोहल्ले में सदर ने आना हो या वज़ीर आज़म ने आना हो, तो आप क्या करते हैं? पूरे इलाके को सजाते हैं, पूरे मोहल्ले को आमादा करते हैं, बच्चों को, घर वालों को, पूरे मोहल्ले के तमाम मकीनों को सब आमादा होते हैं कि जनाब इतनी बड़ी हस्ती ना आना है, बाहर खुदा ना करे कि कभी ऐसा मरहला आए, उनको उन्हीं की हद तक खुदा महदूद रखे। बहरहाल अगर ऐसा हो तो आप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहते हैं या कुछ करते हैं? वो जो इसकी वजह से ये ज़मीन व आसमान कायम है, सुल्तान ज़माना आका इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला रूह कायनात, जब वो तशरीफ लाएंगे तो वो कैसा माहौल पसंद करेंगे, कैसा माहौल बनाएंगे? उसके लिए अभी से क़याम करना, अभी से उठना, यही आज़ादार सैयदुल शुहदा है, यही आज़ादारों की जिम्मेदारी है। आज़ादार यानी मोमिन मुत्तकी, आज़ादार यानी मुंतज़िर हकीकी, जो इस बात का इंतज़ार नहीं करता कि कोई दूसरे उठ कर आए और माहौल फराहम करें, बल्कि हर शख्स उठ के आका इमाम ज़माना के लिए जो ज़मीन फराहम करता है वो हकीकी मुंतज़िर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ये आज़ादारी, ये मतहमदारी, ये तमाम चीज़ें उसके लिए आमादगी है, माहौल फराहम करना है। इसके लिए अपने आप को आमादा करना है, हर शख्स को अपना मुहासबा करना है, अपने माहौल का जायजा लेना है। हमारी मुश्किल तो यह है, कुछ अशार हैं जो मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुझे याद आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। आज अगर आप लोग मुझे वक्त के कैद से आज़ाद कर दें तो मैं कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अगर थोड़ा वक्त ज़्यादा हो जाए तो मैं माज़रत चाहता हूँ। मौला फरमाते हैं याइबुन नासु कुल्लुहुम ज़मानन व मा लि ज़मानिना आइबुन सिवाना। तमाम अफराद, तमाम लोग ज़माने की ऐबजोई करते हैं, ज़माना ख़राब है, ज़माना ख़राब है। याइबुन नासु कुल्लुहुम ज़मानन व मा लि ज़मानिना आइबुन सिवाना। ज़माने में हमारे अलावा और कौन सा ऐब है? ज़माना तो हमने ही तश्कील देना है। याइबुन नासु कुल्लुहुम ज़मानन व मा लि ज़मानिना आइबुन सिवाना वलौ नतक़त ज़मानु नाइबु ज़मानना वल ऐबु फीना। हम ज़माने की ऐब जो ही करते हैं कि जबकि ऐब हमारे अंदर मौजूद है। वलौ नतक़त ज़मानु बिना हजाना। अगर ज़माने में क़ुव्वत गोयाई होती तो हमारी हिजो और मुज़म्मत करती। उसके बाद जो जुमला इरशाद फरमाया, आज यही सूरत हाल है। फ़इन्न ज़ेबा यत्रुकु लहम ज़ैबिन, फ़इन्न ज़ेबा यत्रुकु लहम ज़ैबिन व नत्रुकु बाज़ुना बाज़न अयाना। एक दरिंदा, एक भेड़िया भी अपने भेड़िया का गोश्त नहीं खाता और हम खुले आम एक दूसरे का गोश्त चाह रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बस ठीक है, ठीक ठीक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। भेड़िया जो दरिंदा है वो भी अपने भेड़िए का गोश्त नहीं खाता और हम खुले आम एक दूसरे का गोश्त खा रहे हैं। आज यही सूरत हाल है। दुश्मन हमसे गाफिल नहीं है, दुश्मन अपनी कार्रवाइयां कर रहा है, दुश्मन अपना काम कर रहा है। हम गाफिल हैं, हम एक दूसरे की पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। मखसूसन वो खुतबा व उलमा जो मंबर हुसैनी पर आकर लोगों के सामने दीगर उलमा की बारे में गुफ्तगू करते हैं। बाबा ये अपने उलमा के आपस में गुफ्तगू करने के अवाम के सामने हम एक दूसरे की पगड़ियां उछाल रहे हैं। खुदा न खास्ता वो दिन ना आए कि किसी के सर पर पगड़ी ही सालिम ना हो।
आज उलमा की जिम्मेदारी है कि दुश्मन के साजिशों के मुकाबले में आप अपनी कौम को आमादा करें, दुश्मनी की साजिशों से भी आगाह करें और अपनी कौम को आगाह भी करें, उसका हल भी बताएं। आज आप देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। निसाब तालीम के नाम से एक जमाने से मुसलसल उन अफराद को इस्लाम का हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है जो खाइनीन इस्लाम है, जिन्होंने इस्लाम में खियानत की है, जिनका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है, उनको हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। जिनके घर से इस्लाम निकला है, जिनके कुर्बानियों की बदौलत इस्लाम महफूज है, आज ये नमाजें, ये मसाजिद, ये महफूज हैं, जिनके कुर्बानियों के नतीजे में उनका कहीं नाम ही नहीं है और हम सब खामोश हैं। खुतबा खामोश, उलमा खामोश, खवास का तबका खामोश। इसीलिए आका सैयदुल शुहदा अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जल फरजह। खुतबा मिना में आपने इरशाद फरमाया, तमशूना बिहैअतिल मुलूक, तुम रास्ते चलते हो हुक्मरानों के से अंदाज में। आज देख रहे हैं कैसा प्रोटोकॉल है, आगे पीछे गाड़ियां और नहीं मालूम किस किस तरह की प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तमशूना फी तरीक बिहैअतिल मुलूक, हुक्मरानों के से अंदाज में रास्ता चलते हो, लोग तुम्हारा हाथ चूमते हैं, लोग तुम्हारा इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। क्यों? इसलिए कि लोगों को तुमसे तवक्को है कि तुम हक़ाइक़ दीन बयान करो, मारिफ़ दीन बयान करो, माशरे में अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का निफाज हो। अगर ये नहीं करते तो तुम भी और उन रहबानियों में क्या फर्क है जो हक इसलिए बयान नहीं करते। मैं इसीलिए आज करता हूँ कि इमाम ताहरीन की कलिमात सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं है, खुतबा मिना आज के लिए हमारे लिए बेहतरीन दर्स अमल है। खुतबा मिना आप जाके पढ़िए, और यह खुतबा मिना वो खुतबा है कि हज के मौके पर जब तमाम रोसा इस्लाम मौजूद थे, रोसा मौजूद थे, उलमा मौजूद थे, उन सब के सामने आपने यह खुतबा इरशाद फरमाया। यह खुतबात आप पढ़िए, इमाम ताहरीन अलैहिस्सलाम के कलिमात इरशादात आप पढ़िए। अन्नासु अबीदुद दुनिया वद्दीनु लाइकुन अला अलसिनतिहिम यहूतूनहु मा दर्रत मआइशुहुम फइज़ा मुहिस्सु बिल बलाई क़ल्लत दय्यानून। मौला फरमाते हैं अन्नासु अबीदुद दुनिया, लोग दुनिया के गुलाम हैं। वद्दीनु लाइकुन अला अलसिनतिहिम, दीन जबान पर सिर्फ जायके की हद तक है, दीन का नाम उसी वक्त तक लेते रहते हैं जब तक उनकी माइशत मजबूत है, उनका कारोबार दुनिया चल रहा है, उस वक्त तक दीन का नाम लेते रहते हैं। लेकिन जब आजमाइश आती है तो मालूम होता है कि हकीकी दीनदार कितने हैं। या अली या अली या अली मदद हक है, या अली या अली या अली मदद हक है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अन्नासु अबीदुद दुनिया वद्दीनु लाइकुन अला अलसिनतिहिम यहूतूनहु मा दर्रत मआइशुहुम फइज़ा मुहिस्सु बिल बला क़ल्लत दय्यानून। ये जुमला आपने उस वक्त इरशाद फरमाया जब 2 मुहर्रम को करबला में तशरीफ़ लाए, और आका से ज़्यादा कौन जानता है जो बड़े बड़े सहाबाए किराम थे, इस्लाम के आज़िमुल क़द्र मर्तबे पे फाइज जो शख्सियत थीं, उन्होंने आपकी हमराही से इनकार किया। सिर्फ 72 हस्तियाँ आई। क्यों ऐसा है? ये तमाम चीज़ें हमारे लिए दर्स इबरत है। आप भी हम भी अपना जायज़ा लें कि हम आज की करबला में कुल्ल यौमिन आशूरा व कुल्ल आदिन करबला, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा न खास्ता वाक़अन जिस ज़मीन पे हम बैठे हैं ये करबला है और हर रोज़ आशूरा है, ऐसा नहीं है। बल्कि जहाँ भी हक़ व बातिल का मारिका हो उसमें हुसैनी वार उठकर क़याम करना है। ये है वो शायर ने बहुत
खूबसूरत जोशमली आबादी, खुदा मगफिरत करे, वाक़ई हक अदा कर दिया। आज के दौर के हिसाब से जिंदा शायर है, जिंदा शेर है उनके। करबला आज भी है एक लगातार पुकार, करबला आज भी है एक लगातार पुकार। सदाए हल मिन नासिर यंसुरना, मौला ने किससे खिताब किया था? सब तो शहीद हो चुके थे, मौला का खिताब किससे है? इस बारे में फरमाते हैं करबला आज भी है एक लगातार पुकार, है कोई पैरवी इब्न अली पर तैयार। असर हाजिर में यजीदों का नहीं कोई शुमार, तुम मुसल्लों पे दो जानो हो मुसल्लह शरार। दुश्मन मुसलसल चाले चल रहा है, मक्र फरेब कर रहा है, और तुम मुसल्ले पे नमाज व इबादत में बैठे हुए हो। दीन खतरे में है और तुम नमाजें पढ़ रहे हो। इसीलिए मौला ने फरमाया अला तरौना इला दीन युबला व अंतुम फी गफलत दुनिया, क्या तुम देखते नहीं कि दीन मुब्तिला है, हक पर अमल नहीं हो रहा, बातिल से रोका नहीं जा रहा, और तुम दुनिया की गिफलत में पड़े हुए हो। करबला आज भी है एक लगातार पुकार, है कोई पैरवी इब्न अली पर तैयार। असर हाजिर में यजीदों का नहीं कोई शुमार, तुम मुसल्लों पर दो जानू हम मुसल्लह शरार। शौर मातम में कहीं तैग की झनकार नहीं, लब पे नाले हैं मगर हाथ में तलवार नहीं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यार यार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दुश्मन अपनी चालें चल रहा है और आप बैठे तमाशा देख रहे हैं। मखसूसन खवास का तबका, मेरा कबीला, हम सबसे ज्यादा मुजरिम है आका इमाम ज़माना और आका सईदुल शुहदा के। आज आप देख रहे हैं कल वो बिल पास हुआ जो कौमी असम्बली से पहले पास हुआ था और अब सेनेट से भी पास हुआ, और अब अगर दस्तखत हो गए तो कानून का हिस्सा बन जाएगा। यानी पैरवाने अहली बैत के लिए जमीन तंग करना है, पैरवाने अहली बैत को दीवार से लगा देना है, हुकूक शिया को सल्ब करना है। बस हम इसी बात पर खुश हैं कि वीजा पॉलिसी में हमें वीजा फ्री मिल गया, इसी बात के ऊपर वो मैसेज चला रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इसके मुकाबले में आपने क्या हिकमत अमली अख्तियार की है? इनको रोकने के लिए आपने क्या किया है? मखसूसन हमारे वो अफराद जो असेंबली में हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके क्या हो गया? वो कुछ क्यों नहीं कर रहे? निसाब तालीम का मसला पेश आया, खामोश। बिल पास हुआ कौमी असम्बली से, खामोश। अब ये सेनेट से भी पास हुआ, खामोश है। अब आप एक बड़े इम्तिहान के लिए तैयार हो जाएं। जिस वक्त आपने क़याम करना था क़याम नहीं किया, और अब एक बड़ा इम्तिहान आपके सामने है। जो कुर्बानी मांगती रही, जो कुर्बानी मांगती है, अब खून का नजराना देकर यह मरहला आपको तय करना पड़ेगा। क्या हमारा काम अब सिर्फ यही रह गया कि हम जिनाजे उठाएं? करबला आज भी है एक लगातार पुकार। आज़ादार ये सईदुल शुहदा, आज़ादारों की जिम्मेदारी ये है कि उस निज़ाम अदल के लिए क़याम करें, वो माहौल बनाएं। एक मरतबा दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली। हर शख्स अपने वजूद में सोचे, अपने माहौल में सोचे कि करबला से मैंने क्या सीखा है। मैं माजरत के साथ आज कुछ तल्ख बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। मैं पहले ही माजरत चाहता हूं, अगर कोई बुरा लगे, कोई बात नागवार गुजरे तो आप मुझे माफ कर दीजिए। करबला से हमने सीखा क्या है? हम कहते हैं है हमारी दरसगाह करबला, करबला बेशक हमारी दरसगाह है, लेकिन हमने करबला से सीखा क्या है? हमने करबला से क्या सिर्फ यही सीखा है कि नोहा किस धुन पे बनाना है, नोहे में किस तरह की एक्टिंग करनी है, मातम किस तरह से करना है, क्लाशिंकोफ का मातम करना है, मटके का मातम करना है, किस तरह से मातम करना है। मातम के अंदर अभी अजीब अजीब चीजें आने लगी हैं। करबला से हमने यही सीखा है सिर्फ।
आज हम अपने माशरे पर आप निगाह दौड़ाएं, देखें कि हमने करबला से क्या सीखा है। जुल्म के खिलाफ क़याम करना हमने करबला से क्यों नहीं सीखा। करबला तजल्लीगाह है तमाम इंसानी आज़मतों और शराफतों की। मैंने कल भी आपके खिदमत में अर्ज़ किया, इंसानी अक़दार, इंसानी फजीलतें, एक इंसान कामिल के जितने औसाफ और कमालात और फजीलतें हो सकती हैं, उन सब की तजल्लीगाह करबला है। करबला में शुजाअत है, हमीयत है, गैरत है, ईसार है, फिदाकारी है, हक़ के रास्ते में इक़दाम करना है, बातिल के मुकाबले में उठना है। ये तमाम दुरूस्त छोड़कर आज़ादारी सैयदुश्शुहदा, मातमदारी सैयदुश्शुहदा, हम आपस में इतने बढ़ चुके हैं कि ये आज़ादार है, ये नमाजी है, ये मातमी है। कितने बटोगे? और जितने बढ़ते जाओगे कुर्बानी की जानवर की तरह ज़बह कर दिए जाओगे। आज हमारी फतह और कामयाबी दुश्मन के साजिशों के मुकाबले में, आज हमारी सबसे बड़ी कामयाबी हमारा इत्तेहाद है। सिर्फ हम मुत्तहिद हो जाएं, ये तमाम आपस के इख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर एक तंजीम उठ के दीन की खातिर कोई वो तंजीम काम करती है तो हमें उसके दस्तो बाजू बनना चाहिए, नहीं कि उसकी टांगे खींचे। आज कोई एक अच्छा अमल करता है, एक बड़े बुजुर्गवार ने पहले दिन एक बात कही थी, वो आज तक मेरे जहन में है कि जब कोई आदमी उठकर हक की बात करता है तो सब खामोश हाथ झुका के खड़े रहते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं होता। क्या हो गया है हमें? किस तरफ जा रहे हैं? याद रखिए, ऐ मैं अथार की रिजा में अल्लाह की रिजा है। ऐ मैं अथार रिजा हो तो अल्लाह रिजा होगा। ऐ मैं अथार को नाराज करके तुम जन्नत हासिल करना चाहते हो? जन्नत के सरदारों को नाराज करके कैसे तुम जन्नत हासिल कर सकते हो? जिनकी रिजा में खुदा की रिजा है, वाक़ई अजीब मामला है। तमाम अंबिया, औसिया, औलिया, सबकी जद्दोजहद, सबकी मेहनतों का समर यह है कि अल्लाह राजी हो। लेकिन हुजूर सरवर कायनात के ज़बान मुबारक पर अजीब जुमला है, या फातिमतु इन्नल्लाह यरज़ा लिरज़ाकी व यग़ज़बु लिग़ज़बिकी। ऐ मेरी नूर नज़र फातिमा, अल्लाह नाराज होता है तुम्हारे नाराज होने से, अल्लाह राजी होता है तुम्हारे राजी होने से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फरजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अगर ज़हरा को राजी करना है तो यूसुफ ज़हरा के ज़ुहूर के लिए आमादा हो जाओ, माशरे को आमादा करो, उस महदबी माशरे के लिए अपने आप को आमादा करो, तैयारी करो। असर ज़ुहूर बहुत करीब है अज़ीज़ों, असर ज़ुहूर बहुत करीब है। आप दुनिया के हालात देखिए, और खुसूसन हमारे उलमा और मराजे उज़ाम ने भी फरमाया है कि यमन के हालात के ऊपर नज़र रखो, इसलिए कि वो लश्कर वहीं से निकलना है, लिहाजा यमन और शाम के हालात आपके सामने है। असर ज़ुहूर हो अजीज़ों, इस असर ज़ुहूर के लिए अपने माहौल को, अपने घरों को, अपने आप को आमादा करो। यही है जो अफजल इबादत है, यही है जो तमाम इबादतों में सबसे अफजल तरीन इबादत है। इसलिए कि खुद हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इमाम ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अफजलुल आमाल इंतज़ारुल फरज। तमाम इबादतों में, तमाम आमाल में सबसे अफजल तरीन अमल, सबसे अफजल तरीन इबादत इंतज़ार फरज है। और इंतज़ार फरज यानी उस माशरे महदबी के लिए अपने आप को तैयार करना, अपने मुआशरे को तैयार करना, निज़ाम जुल्म के खिलाफ क़याम करना। यही आज़ादारी सैयदुश्शुहदा है और यही आज़ादारों की जिम्मेदारी है। एक मरतबा दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अजीज़ो, हम जनाब ज़हरा के सामने भी जवाबदेह हैं। मख़सूसन मेरा अपना जो कबीला है, जो खुतबा हैं, जो उलमा हैं, ख़वास का तो जो तबक़ा है, वो आका इमाम ज़माना के सामने भी जवाबदेह हैं, जनाब ज़हरा के सामने भी जवाबदेह हैं, लेकिन अवाम भी जवाबदेह हैं। मैंने अर्ज़ किया कि दीनदारी खुद तकाजा करती है कि अगर कहीं कोई बुरा काम हो रहा हो, माशरे में फसाद हो रहा हो, एक दीनदार की जिम्मेदारी है कि उठकर क़याम करे। उसके मुकाबले में बहुत से अफराद जो ये कहते हैं कि जनाब मस्जिद में वुज़ू खाने की तरफ नहीं देखो, इसलिए कि वुज़ू खाने पर नज़र पड़ गई, अगर किसी ने गलत वुज़ू किया है या वुज़ू में कोई गलती हो गई है तो बताना पड़ेगा। चूंकि बताना पड़ेगा इसलिए आंखें बंद करके गुजर जाओ। क्या यह सिर्फ मौलवी की जिम्मेदारी है, आलिम की जिम्मेदारी है कि आकर बताएं? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो आप किस बात के दीनदार हो? आका सईद शुहदा ने सिर्फ दर्द से दीन नहीं दिया है, बल्कि दर्द दीन दिया है कि अगर किसी के दिल में यह दर्द नहीं है दीन का तो वो दीनदार नहीं है। आज हम अपने अइम्मा ताहरीन के सामने भी जवाबदेह हैं, अपने बच्चों के सामने भी जवाबदेह हैं कि हमने बच्चों के लिए कौन सा ऐसा माहौल फराहम किया, कौन सी ऐसी फजा फराहम की जो मीडिया और तालीमी दर्सगाहों में जो कुछ हो रहा है, मीडिया पर जो कुछ हो रहा है, मेंबरों से जो कुछ बताने की कोशिश की जा रही है, इन तमाम खुराफात, इन तमाम तहाजुम के सामने अपने बच्चों के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अता किया है हमने, कौन सा माहौल बनाया है, कौन सी फिजा दी है? आप जवाबदेह हैं। इसीलिए मैं आप बुजुर्गान से ख्वाहिश करता हूं कि जो सादात का घराना है, सादात की सोसाइटी है, पैरवान अहली बैत की सोसाइटी है कि हमारा बच्चा कुरान से नाशना हो, देख के कुरान न पढ़ सके, जबकि हुजूर सरवर कायनात ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहु हमें ऐसे वैसों के हवाला नहीं किया है। इन्नी तारिकुन फीकुम मुत्तक़लैन किताब अल्लाह व इत्रती अहल बैती। दो चीजें, किताब खुदा, इतरत अहल बैत। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक दोनों का दामन थामे रहोगे कभी गुमराह ना होगे। आज कोई एक मुनहरिफ शख्स खुद गुमराह है, जाल और मुजिल है, वो आके हमारे बच्चों को गुमराह करने की कोशिश करता है। क्यों? इसलिए कि हमने इन दोनों के साथ तमस्सुक का जो हुक्म था, सिर्फ ये महज दावा है कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। कहाँ है मोहब्बत? हमारे बच्चे को नहजुल बलागा का एक जुमला याद नहीं है, सहीफ़े कामिला का एक जुमला याद नहीं है, रिवायात और हदीस अइम्मा ताहरीन याद नहीं है, लेकिन मनक़बतें याद है, नोहा खानी याद है। इसलिए कि है तमाम चीज़ें कमर्शलाइज हो चुकी है, इसलिए कि अगर नोहे पढ़ेंगे, मनक़बतें पढ़ेंगे तो पैसे मिलेगा, नहजुल बलागा पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, सहीफ़े कामिला मिलेंगे तो क्या पढ़ेगा। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी, जब तक दोनों का दामन थामे रहोगे कभी गुमराह ना होगे। आज गुमराही हमारे मुआशरे में इसलिए आई है कि ना हमने कुरान का दामन थामा है, ना अहले बैत का दामन थामा है। सिर्फ ज़बानी दावा है कि हम अहले बैत के दामन से मुतमस्सिक हैं, ऐसा नहीं है। कहाँ है तालीमात अहले बैत? कुरान तो हमें पढ़ना चाहिए कि हमारे पास कुरान सामित के साथ साथ कुरान नातिक भी है, हमारे पास मुअल्लिम भी है। सिर्फ अल्फाज कुरान नहीं है, बल्कि मुअल्लिम कुरान है, मुफस्सिर कुरान है। दूसरों के पास महज अल्फाज कुरान है, उनके पास मुअल्लिम नहीं है, मुफस्सिर नहीं है। कुरान तो हमें पढ़ना चाहिए कि हमारे पास मुअल्लिम भी है, मुफस्सिर भी है। लिहाजा मैं आप बरादरान से, आप तमाम मोमिनीन से 10 गुजारिश करूंगा
कि जितना हो सके अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे सालेह बने, आपका घर सालेह बने, तो कुरान के लिए कोई इदारा बनाए, एक कुरान इंस्टीट्यूट बनाए, एक मरतबा दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। एक हदीस नूरानी हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। आप इरशाद फरमाते हैं, इन अरदतुम ऐश सुअदा व मौत शुहदा व नजात यौम अल हसरा व दिल्ल यौम अल हरूर वल हुदा यौम अद दलाला। अगर तुम सआदतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हो, शुहदा की मौत मरना चाहते हो, और हसरत के दिन नजात चाहते हो, और उस वक्त की जब क़यामत का वो सख्त तरीन मरहला होगा, उसमें अगर साये रहमत इलाही चाहते हो, वल हुदा यौम दलाला, और गुमराही के वक्त हिदायत चाहते हो, फदरुसल कुरान, तो तुम पर लाजिम है कि तुम कुरान पढ़ो, इसलिए कि इन्नहु कलामुर रहमान, यह रहमान का कलाम है। वहीज़ुम मिनश शैतान, शैतान ये जो गुमराह करने वाले हैं, इन गुमराहों से बचाने के लिए हिर्ज और तावीज़ है। वरुजहानुन फिल मीज़ान, और मीज़ान अमल में जिसका पलड़ा भारी होगा वहाँ हुक्म होगा आयात कुरानी पढ़ते जाओ और दर्जात की बुलंदी तय करते चले जाओ। लिहाजा मैं आप तमाम मोमिन से गुजारिश करता हूँ कि आप जितना हो सके, अल्हम्दुलिल्लाह इमामिया ऑर्गेनाइजेशन जो शहीद कायद के नाम से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि कुरान के हवाले से कोई इंस्टीट्यूट बनाए, और आप तमाम मोमिनीन इनके साथ ताउन फरमाए। खुदावंद मुताल आपको जज़ाए खैर इनायत फरमाए। यही सबसे अहम ज़रूरत है आज वक्त की, कि हम अपने बच्चों के लिए एक सालेह और एक बेहतरीन माहौल फराहम करें। उसके लिए कुरान और अहले बैत से बढ़कर कौन सा माहौल होगा। ऐसा इंस्टीट्यूट की जिसमें कुरानी तालीमात भी हों और तालीमात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम भी हों, ताकि बच्चा इन गुमराहों के गुमराही से बच सके। ततीमे गुफ्तगू में एक आयत सूरह ज़ुमर की आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा, और इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करूँगा। सूरह ज़ुमर की 73वीं आयत है। खुदा फरमाता है, वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। और यही आयत मेरे मौजू से भी मुताल्लिक़ है कि आज इस आयत के साथ ही मैं अपना मौजू मुकम्मल कर रहा हूँ। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, जिन्होंने दुनिया में तक़वा इख्तियार किया होगा, उन्हें घसीट कर जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। ये जुमला बहुत अजीब है। इससे पहली वाली आयत में वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू है, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया, उन्हें घसीट कर जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा। उन्हें तो घसीटा जाएगा, दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया, जिन्होंने पाक पाकीज़ा जिंदगी इख्तियार की, उन्हें क्यों घसीट कर ले जाया जाएगा जन्नत की तरफ। और कहाँ ले जाया जाएगा? जन्नत की तरफ। जहन्नम की तरफ तो उन्हें घसीटा जाएगा कि जो जहन्नम में जाना नहीं चाहेंगे। गरीबान से पकड़कर, बालों से पकड़कर उन्हें घसीटा जाएगा जहन्नम की तरफ। लेकिन जो जन्नत की तरफ नहीं जाना चाहते, क्यों नहीं जाना चाहते, उन्हें घसीट कर ले जाया जाएगा। जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया, वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, गुरूह दर गुरूह जन्नत की तरफ उन्हें घसीट कर ले जाया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा, हत्ता कि जन्नत के दरवाजे में पहुंच जाएंगे और उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा, खाज़िनीन जन्नत को हुक्म होगा, जन्नत के दरवाजे खोल देंगे और वो आके कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुम पर सलाम हो, तिब्तुम, तुमने बहुत ही पाक जिंदगी गुजारी, फदखुलूहा खालिदीन,
दाखिल हो जाओ जन्नत में, हम तो जन्नत के दरबार है, तुम्हारे लिए दरवाजा खोलने आए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जल। लेकिन सवाल ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जल। लेकिन सवाल यह है कि जन्नत की तरफ क्यों घसीट के ले जाया जाएगा? बस इसी आयत और इसी जुमले के ऊपर मैं अपना मौजू यही से रब्त मसाइब भी है। आयतुल्लाह शेख वहीद खुरासानी ने बहुत खूबसूरत जुमला कहा है। आयतुल्लाह शेख वहीद खुरासानी फरमाते हैं कि जब आशिकान हुसैन जन्नत के दरवाजे पे दाखिल होंगे और जमाल जलाल यूसुफ ज़हरा को देखेंगे तो ज़ियारत के महवियत में उन्हें किसी चीज का होश नहीं रहेगा। वो जिस तरह से मिस्र की वो खवातीन थी कि जिन्होंने हुस्न यूसुफ को देखा तो उन्हें किसी का होश नहीं रहा, उंगलियां कट गई, उन्हें पता भी नहीं चला। जब होश में आए तो पता चला कि उंगलियां कट गई है। बिल्कुल इसी तरह से जब जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे और आशिकान हुसैन जब यूसुफ ज़हरा की ज़ियारत करेंगे तो उनको किसी चीज का होश नहीं रहेगा। आंसू और गिरिया जारी से अपने अकीदत के फूल निछावर करते होंगे। ऐसी सूरत में उन्हें घसीट कर ले जाया जाएगा। वो जन्नत में नहीं जाना चाहेंगे, इसलिए कि जन्नत तो यह आका हुसैन की ज़ियारत है। ज़ियारत हुसैन हो गई, जन्नत मिल गई, वो जन्नत में नहीं जाना चाहेंगे, उनको घसीट कर जन्नत में ले जाया जाएगा। इसीलिए आयत मुबाहिला में जिस शख्स ने ये कहा था कि मैं वो चेहरा देख रहा हूँ कि जिस मैं वो चेहरे देख रहा हूँ कि अगर वो चेहरे पहाड़ की तरफ भी इशारा कर देंगे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा। मैं अर्ज करूँ कि मुबाहिला में हुजूर सरवर कायनात जिनको लेके गए थे उनमें सबसे ज्यादा किसका चेहरा नुमाया था? आका हसन मुज्तबा की। आका हसन मुज्तबा उंगली थामे हुए, आका अबू अब्दुल्लाह हुसैन गोद में, उसके पीछे खातून जन्नत सिद्दीक़ा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, और सबसे आखिर में मौलाए कायनात नफ्स रसूल बनकर आ रहे हैं। लेकिन सबसे आगे किसका चेहरा है जो दूर से सबको नजर आए? बेशक आका हसन मुज्तबा आगे हैं, लेकिन जो करीब आएगा वही देखेगा। बेशक सिद्दीक़ा ताहिरा हुजूर सरवर कायनात के साथ है, लेकिन सर से पांव तक चादर में ढकी हुई आका अली मुर्तजा है, लेकिन सबसे आखिर में है। जो चेहरा सबसे ज्यादा नुमाया है वो आका अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। जो दुश्मन की निगाहों में चेहरा खुब जाए, माँ की निगाहों में उस चेहरे की क्या अजमत जलालत होगी, बहन की निगाहों में वो चेहरा कैसा होगा। इसीलिए आजाद अली शागदा की आजमत के लिए मैं एक वाक़या अर्ज कर दूं कि एक शख्स आया आका की खिदमत में, कहा कि आका मेरे घर में शादी है, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे घर तशरीफ लाएं। मौला ने फरमाया कि करबला के बाद हमारे लिए कोई खुशी नहीं है। ये बात उसके दिल में कर गई, वापस चला गया। कुछ अरसे के बाद आया, कहा कि मौला मैंने अपने घर में आपके बाबा की मजलिस रखी, मौला आए मजलिस में, सदर मजलिस में मौला को बिठा दिया। जाकिर ने आके फजाइल मसाइब बयान करने शुरू किए। साहिब मुसीबत जब सामने मौजूद हो तो फिर उस मजलिस का क्या आलम होगा। किसी का होश न रहा, ऐसी गिरिया वो जारी तारी हो गई। जब एक वक्त में देखा कि मौला जहां पर तशरीफ फरमा है, सदर मजलिस जहां बिठाया गया है वहां मौजूद नहीं है। घबरा के देखा, इधर उधर देखा तो क्या देखते हैं कि मौला उस जगह पर है जहां अज़ादार अपने जूते उतारते हैं।
मौला से फरमाया हाथ जोड़कर, मौला मैंने तो आपको सदर महफिल में, सदर मजलिस में बिठाया था, आप यहाँ क्यों तशरीफ रखते हैं? मौला ने फरमाया तो तुम तो जाहिरी आंखों से नहीं देख पाते, मैं देख रहा हूँ कि इस मजलिस में कौन कौन तशरीफ फरमा है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून बारी लहा। हमारी तमाम ताअत इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे महरूमीन की मग़फ़िरत फरमा, तमाम मोमिनीन मोमिनात दुनिया में जहाँ कहीं भी आबाद हैं सबकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, मख़सूसन पारचना के मोमिनीन की हिफाजत फरमा। फ़लस्तीन, कश्मीर, अफ़गानिस्तान, इराक़ व शाम, यमन, जहाँ कहीं भी मोमिनीन पैरवान अहले बैत तकलीफ़ में हैं, सऊदी अरब में जहाँ कहीं भी, बारी लहा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, उन सबको सेहत और सलामती के साथ तूल उम्र इनायत फरमा। परवरदिगार इस मजलिस आज़ा में जो हाजत लेके आया है, बारी लहा तुझे वास्ता है आका सईद शुहदा का, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, उन सब के दामन मुराद को भर दे। बारी लहा परचम इस्लाम को सरबुलंद व सरफराज फरमा, दुश्मनान इस्लाम जो हिदायत के काबिल नहीं नीस्त नाबूद फरमा। दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान मकतब तशय्यो, इस्लाम के ख़िलाफ़, मकतब तशय्यो के ख़िलाफ़ जो साजिशें कर रहे हैं, परवरदिगार उनके उन तमाम मकर फ़रेब और उनके उन तमाम साजिशों को उन्हीं की तरफ वापस पलटा दे। बारी लहा ज़ालिमों के ज़रिए नाबूद फरमा। बारी लहा मुंजी आलम बशरियत आका इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में से करार दे। आप तमाम मोमिनीन से दरख्वास्त है, दुआए सेहत की दरख्वास्त है, हुसैन बानो, तस्कीन ज़हरा, अब्बास हैदर, हुसैन शाह, महविश रज़ा और मोहम्मद अली खुदाबंद मुताल बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, इस मजलिस आज़ा के सदक़े में इन तमाम मरीज़ों को जो बीमार हैं, अस्पतालों में है, घरों में हैं, खुदाबंद मुताल उन्हें सेहत कामिला और आजिला इनायत फरमा। और सूरह फातिहा की दरख्वास्त है, सैयद हसन अब्बास रिजवी इब्न सैयद नसीरुल हसन, सईदा कनीज़ फ़ातिमा बिनते अज़ीज़ हुसैन, सैयद सुरूर रज़ा वल्द सैयद जाफ़र रज़ा, डॉक्टर सैयद ज़फ़रयाब हैदर वल्द डॉक्टर मुस्तफ़ा हुसैन, सईदा शकीला खातून बिनते सैयद मोहम्मद जाफ़र, सईदा अकीला खातून बिनते सैयद मोहम्मद जाफ़र, अलविया खातून बिनते नज़र अली, शमीम अब्बास फ़र्जंद हैदर, इन तमाम मरहूम मोमिनीन व मोमिनात के लिए शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया, मख़सूसन शहीद बुज़ुर्गवार सैयद आरिफ हुसैन अल हुसैनी, पारचना के शुहदा, कोयटा के शुहदा और तमाम शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया अपने अपने मरहूमीन को याद करते हुए रहमल्लाहु व यक़रउल फ़ातिहा।